एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा सा मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कई बच्चों ने कहा था सर ट्रायंगल के बारे में बेसिक्स कम से कम क्लियर कर दीजिए। जो आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज वो चलता रहेगा, अभी 3-4 क्लासेस उसकी और आएंगी। पर कई बच्चों के मैसेज आए थे ट्रायंगल को लेकर, सर कि कम से कम बेसिक ट्रायंगल क्लियर कर दीजिए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, कंप्लीट बेसिक ट्रायंगल आज क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन जैसे यूपीपी लेवल का पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बातों में, काम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल का मतलब नाम से मालूम पड़ रहा होगा, यहाँ से लिखते हैं। चलो, ट्रायंगल का मतलब हुआ क्या। देखो, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं एंड इन हिंदी इट इज़ टर्म्ड एज त्रिभुज, ठीक है। यानी जिसकी 3 भुजाएं हैं, त्रिधन भुज, 3 भुजाएं वाले। त्रि मतलब 3 होता है, आपको पता ही है। भुज मतलब भुजा यानी साइड्स, इसके 3 साइड्स हों। अब देखो, मान लो ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ये समझते जाना। ट्रायंगल जहाँ 2 लाइन से मीट कर रही है ना, 2 लाइन हो या 3 लाइन हो जो मीट करती है ना, इसे क्या बोलते हैं। कहें 2 लाइन में, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ये भी वही वर्टेक्स, ये भी वही वर्टेक्स। 2 लाइन्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको एंगल बोलते हैं, यानी कि कोण बोलते हैं। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष होता है, ठीक है। यानी ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। मान लो ये x है, ये y है, ये z है। तो अगर मैं पूछूं कि ये x y z यानी अंतः कोण कहे जाते हैं, क्योंकि अंदर त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। बाहर होते तो बाह्य कोण कहे जाते हैं। मीन्स व्हेन द एंगल इज इन साइड द ट्रायंगल दैट इज टर्म्ड एज इंटीरियर एंगल। when the angles are made outside like this of a triangle then it will be termed as exterior angle। ओके, ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो अंतः कोण, और पहली बात याद रखना कि अंतः कोण यानी मान लो ये x है, ये y है, ये z है, कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। Am I clear? Sum of interior angle of a triangle is 180 degree. Is it clear? Okay. ये बातें हो गई बेसिक्स। क्योंकि आपको देखो यूपीपी के बेसिस पे आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, स्पेशली 2D एंड 3D, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2D एंड 3D। तो 2D आप 2D में क्या पढ़ोगे, 2D में आप पढ़ोगे कंप्लीट ट्रायंगल पढ़ोगे, यानी त्रिभुज को पढ़ोगे। फिर इसी में आप सर्किल भी पढ़ोगे, इसी में आप क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ोगे। चतुर्भुज में क्या आपका, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें और भी सारी हैं, इसमें आप पढ़ोगे ये। तो आज जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पहले तो मैं इस सेशन में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पूरी चीज़ों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फार्मूला कैसे निकालते हैं क्या है, उसके बाद इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट शीट में। चलिए तो बात करें। पहला है द फर्स्ट ट्रायंगल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज नाम से मालूम पड़ रहा होगा, समबाहु यानी सम प्लस बाहु। त्रिभुज का मतलब तो जानते ही हैं, सम मतलब समान, बराबर, बाहु मतलब भुजा होता है, या बाहु मतलब बहु मत समझ लेना, वो पहले जॉब के बाद वो सब बातें आएंगी। अभी तो बाहु मतलब भुजा हुआ है, यहाँ पर सम मतलब समान हो गया, ठीक है। अब देखो, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि साइड्स बराबर हों तो ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो अब समझते हैं हम ट्रायंगल के बारे में, फॉर्मूला डेरिवेशन समझेंगे पूरा।
सपोज दिस इज़ अ ट्रायंगल, दिस इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये वर्टेक्स है तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, सारे साइड्स बराबर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर। तो ये भी ए मान लो, ये भी ए मान लो, ये भी ए, तीनों बराबर हो गया ना, ये भी ये भी ये भी। ठीक है, एक चीज़ जान लो अभी से, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर अंतः कोण 180 डिग्री होता है और तीन बराबर में बांटना है तो कितना कितना बांटोगे, 360, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम समझने क्या वाले हैं। देखिए अभी हमको क्या क्या निकालना है, हाइट, ऊंचाई निकालेंगे, दूसरी बात एरिया, और तीसरी बात अभी सिर्फ इन तीन चीज़ को पढ़ेंगे पहले, पेरीमीटर, ये तीन चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइट को निकालेंगे, एरिया और पेरीमीटर। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल आपका। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सामने वाले पे डाल दिया परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब खींचा, यानी ए भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब बराबर साइड्स के बीच से लाइन खींचते हैं, जैसे खींचा है जो आपने ये ए डी मान लो, तो बीच में जब सामने वाली लाइन पे पड़ेगी उसको बराबर डिवाइड करेगी, यानी ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, a/2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? इसको मान लो h। अब हम लोग h निकालेंगे, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं, ये वाला काट के इधर ले आते हैं, ये वाला काट के थोड़ा सा ठीक है। देखिए a है आपका, ये d है आपका, और ये c है आपका। ये वाली साइड जो है देखो, ए सी कितना है a, डी सी कितना है a/2, और ए डी कितना है h, यही h निकालना है। अब देखो निकालते हैं कैसे। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? यू नो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सबसे बड़ी ये 90 डिग्री होगा ना, कि लंब डालोगे तो ये परपेंडिकुलर जो कि ड्रॉ किया 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों जो है, बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। साइड के ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर दोनों के सम के बराबर होगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये बात क्लियर है? चलिए ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी कितना है ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर प्लस यानी कि a/2 का स्क्वायर हुआ ना। क्या हो जाएगा फिर ये देखो, कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, मतलब a²/4। अब इसको हम इक्वल के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस a²/4 बराबर h²। अब इसको सॉल्व किया जाए, यानी यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, 4 इंटू a² 4a² माइनस 4 कैंसिल 1 इंटू a² बराबर h², यानी कि h² बराबर क्या हो गया, 4a² में से एक a² जाएगा तो 3a²/4। अब पावर 2 है ना, यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, h √3 इंटू a अपॉन 2 इंटू 2 जामुझ के ब्रेक कर लिया है, ताकि ये पता रहे आपको कि जो दो का पेयर बन रहा है वो बाहर, दो का पेयर बन रहा है वो बाहर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका है, एक मिनट, 2√3 यानी कि h क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू a। ये आपका क्या आ गया, हाइट आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये ऊंचाई है, यानी जो आपने ये जो था आपका ऊंचाई, ये h की वैल्यू मिल गई आपको, यानी h मिल गया आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरिया की। एरिया कैसे निकालें? एरिया भाई, एरिया किसका चाहिए आपको, इस पूरे ट्रायंगल का ना, ये पूरा ट्रायंगल जो है, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस यानी कि आधार
इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई, यानी कि आधा गुणे आधार कितना है, आधार देखो यही है ना ए, इस पूरे ट्रायंगल का आधार कितना है ए, इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, यानी √3 यानी कि एरिया इक्वल टू √3/2 इंटू 2 4 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नाउ द थर्ड वन, पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, सारी भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी ए, बी सी बी ए, सी ए बी ए, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3a हो गया। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। चलिए इसी तरह से आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड ट्रायंगल की, जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से क्या मालूम पड़ रहा है, समद्विबाहु यानी कि सम प्लस द्वि प्लस बाहु, यानी कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब कि दो, बाहु मतलब कि भुजा, बराबर हैं कौन, दो भुजाएं बराबर हैं। कभी कभी हिंदी ज़्यादा इजी होता है समझ पाना, तो ठीक है ना, बराबर दो भुजाएं हैं, मतलब ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप लोग। एक ट्रायंगल ऐसा है, इसमें ये और ये साइड मान लिया बराबर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए तो ये भी ए, और ये अनइक्वल, क्योंकि दो भुजा बराबर होगी सिर्फ ना, तो एक ए बी मान लो एक ए बी बराबर ए सी के है, ए बी बराबर ए सी के है। ठीक है, दो बराबर भुजाएं हो गई, तो ए बी बराबर ए सी हो गया। अब इसमें भी सेम वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। पहला हाइट निकाल लेते हैं, यानी कि ऊंचाई, तो एक एक करके निकालते हैं, पहले हाइट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान देना, अगर आप लोगों ने ये पैटर्न को समझ लिया तो कभी भी एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन तो नहीं, पेपर सॉरी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट किया 0 से, इसको टॉप तक ले जाऊँगा, टॉप तक क्या यूपीपी तक ले जाना है, अब इसमें क्या टॉप ले जाऊँ। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो भाई छोड़ छाड़ के चुपचाप कहीं प्राइवेट नौकरी पकड़ लो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो जॉब छोड़, नहीं निकल पाएगा एग्ज़ाम, सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं बस का है आपके। अगर ये नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पाएगा, कहीं जाओ चुपचाप कहीं काम खोज लो, वरना इसको कर लेना। चलो अब हम करते हैं, पहले तो हाइट यानी कि सामने वाले पे परपेंडिकुलर खींचा, तो क्या बताया था, दो इक्वल साइड्स हैं, अगर ये और ये बराबर हैं तो इनके बीच से खींची गई लाइन क्या होगी, सामने वाले को दो बराबर भाग में बांटेगी, यानी ये डी मान लिया तो ये b/2, ये b/2। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम काट के यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये ट्रायंगल को हमने काट के निकाल लिया ऐसे, ये ए, ये डी, ये सी, ये भी ए हो गया, ये b/2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका h हो गया। ये 90 डिग्री के सामने है, सबसे बड़ी साइड, यानी कि व्हाट्स योर पाइथागोरस थ्योरम बाई PT। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब करते हैं इसको, AC स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर इक्वल टू AD यानी कि H का स्क्वायर, DC यानी कि B²/4, क्योंकि b/2 का होल स्क्वायर। अब हमको इसको इक्वल के उधर भेजना हो, क्योंकि हमको h की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है ना। तो देखिए A² माइनस B²/4 बराबर h का स्क्वायर, यानी इसको एलसीएम दो तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस B² बराबर h², यानी कि h² इक्वल टू क्या हो गया, 4a² माइनस
बी स्क्वायर बटा में 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 1/4 का मतलब 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका h। अब कई लोग बोलोगे कि सर ये 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर है ही, b स्क्वायर, इसको बाहर क्यों नहीं लेते हैं। तो मेरे भाई a और b की वैल्यू पता नहीं है हमें, a और b की वैल्यू पता ही नहीं है कि रखने के बाद क्या अंदर पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर रखने के बाद परफेक्ट स्क्वायर आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत होगी। यानी इसीलिए हमने ए और बी को अंदर ही रखा है स्क्वायर होने के बाद भी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वेदर दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो जब तक कि ए बी की वैल्यू पता ना हो वी कैन नॉट टेक एनी चांस। ठीक है, ये हो गई आपकी एच की वैल्यू कितनी, 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये हो गई। चलिए क्वेश्चन तो कराऊंगा 1 नंबर के, क्वेश्चन देखना बस आप, क्वेश्चन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एंगल वंगल सब बता के, ज्योमेट्री अलग रहेगा, ये एरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन तो 1 नंबर कराऊंगा, देख लिए तो वाकई बता रहा हूँ आपको, जो है ना कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको पढ़ के सीधा टेस्ट लगाना। अब चलो एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई, इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, ये भी नहीं आती तो फिर अब भगवान ही मालिक है आप लोग का। 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है आपका इस ट्रायंगल का, देखो पूरा बेस है कितना है, ये बी सी कितना है, बी है, इंटू हाइट कितना निकाले अभी, 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर लिखा b अपॉन 2 इंटू 2 4, रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो गया b अपॉन में 4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु का क्षेत्रफल आ गया। पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकाल लेते हैं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप क्या मतलब, भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कितना है ए, बी सी कितना है बी, सी ए कितना है ए, यानी ए प्लस बी यानी कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, हो गया परिमाप। अब थर्ड साइड की बात करते हैं, थर्ड ट्रायंगल की बात करते हैं, सॉरी, दैट इज़ नोन एज स्केलिन। इसके लिए तो आपको मैं बताऊं, स्केलिन की प्रैक्टिस के लिए इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा कराता है। इसको कहते हैं विषमबाहु, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इससे खूब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, पेपर में इसी से ही मोस्टली क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, इसको हीरोन्स फार्मूला के नाम से क्लास 9th में खूब क्वेश्चन दे रखा है, लगा डालना, हीरोन्स फार्मूला करके है, क्लास 9th में है, लगा डालना उसे। देखो अब विषमबाहु का मतलब क्या होगा, कोई भी साइड बराबर नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों साइड अनइक्वल है तो एंगल भी अनइक्वल होगा। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, जब ध्यान रखना, यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ, हम ये पढ़ रहे थे ना कि बीच में हो सकता है ए बी सी, समद्विबाहु की बात कर रहे हैं, ये बराबर था, ये बराबर था, ये बराबर था। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके क्रमागत कोण मीन्स व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देयर कंसेक्यूटिव एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। दो बराबर भुजाएं होती हैं तो उनके सामने के कोण यानी क्रमागत, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों बराबर होंगी, और ये अलग हो जाएगा। ये बात ध्यान रहे, जो बराबर भुजाओं के का क्रमागत कोण भी बराबर होते हैं, मीन्स टू एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स विल आल्सो बी इक्वल एंगल्स, विल पजेस इक्वल एंगल। ठीक है, अब चलो याद रहा, एरिया की बात करें, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस को क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप।
ठीक है। इसमें हाइट का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, वो निकालना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हम लोग। यहाँ बस पेरीमीटर जान लो। और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर आपका होगा सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी। फोर्थ की बात कर लें अब, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि सम कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? एक ट्रायंगल ऐसे खींचा, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। समकोण का मतलब ही होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये रहा 90 डिग्री। इसके सामने की भुजा बता चुका हूँ, उसको हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। उसमें एक आधार हो जाएगा यानी कि बेस, और एक लंब हो जाएगा जिसको हम हाइट भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें भी एरिया देख लो। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। या आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई कहते हैं उसको। सेकंड क्या है? पाइथागोरस थ्योरम इसी से निकला हुआ है ना, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थर्ड वन पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? इट विल बी AB प्लस BC प्लस CA, जो भी दिया हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ की बात कर लें हम लोग, नेक्स्ट शीट पे बात करते हैं। सेम ही है लेकिन थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज। समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज यानी कि एक ऐसा एंगल रहेगा, ट्रायंगल रहेगा जिसका एक कोण भी 90 डिग्री का होगा, दो साइड भी बराबर रहेंगी, बात ख़त्म। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल रहेगा, ये वेव जो बन गया है ना, इसको प्लीज़ डोंट कंसिडर दिस वेव, इसको आप समझ जाना। स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा हो जाता है, डर लगता है ना आप लोगों को पढ़ाने में, खतरनाक बच्चे हो इसीलिए हाथ कांपता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। राइट एंगल यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। एक तो बात सही है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब विच टू साइड्स विल बी इक्वल, क्योंकि साइड्स तो तीन है, AB BC CA। तो मेरे भाई याद रखना, 90 डिग्री के सामने की साइड को कर्ण कहते हैं, इसको आप छू भी नहीं सकते। ये बड़ा है, ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये किसी से छोटा नहीं होता, ये बात फिक्स है। और देयर विल बी नो चेंज इसमें, जब तक ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंडीशन ना बना दे, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बचा क्या? AB और BC, यानी AB बराबर क्या हो जाएगा? BC। ये दो साइड्स आपके इक्वल हो गए, तो ये हो गया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, और राइट एंगल कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब एक बात और याद रखना, ये 90 डिग्री है तो भाई 180 का सम होता है इंटीरियर एंगल का। एक 90 डिग्री तो फिक्स हो गया, बचा 90, यानी कि ये बराबर है इसके, यानी AB बराबर BC है। AB बराबर BC है तो उसके एंगल भी तो बराबर होंगे, ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा। यानी कि 90 रुपया को दो लोगों में बराबर बांटना, कितना कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही याद रखना था। बाकी तो फॉर्मूला तो यही वाला रहेगा, सब ये रहेगा। बाकी थोड़ा सा चेंज में ही रहेगा कि भाई एंगल पता रहता है इसमें। चलिए इसको अब वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन शुरू करूँगा, और कल वापस से मैं परसेंटेज 3 दिन में ख़त्म कर दूँगा। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।